ये कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पिता मजदूरी करते थे और जिनकी माँ नौकरानी थी, जिसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमज़ोर थी। पैसों की कमी थी, जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता और खेलने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। लेकिन आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान फुटबॉलर कहा जा रहा है। यह वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल के बारे में बहुत कम जानते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में हुआ था। इनका पूरा नाम लियोनेल एंड्रेस मेसी है। उनके परिवार में उनके दो बड़े भाई रोड्रिगो तथा मेसियस और साथ ही मारिया सोल नामक एक बहन है। इनके फादर एक स्टील कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे और इनकी मदर नौकरानी का काम करती थी। तमाम आर्थिक तंगी के बावजूद भी उनके पिता ने सोचा हुआ था कि बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। कहा जाता है कि लियोनेल मेसी को फुटबॉलर बनने के लिए उनकी दादी ने इंस्पायर किया था। 4 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रेनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया था और उस वक्त सिर्फ उनकी दादी ही थी जो कि चाहती थी मेसी फुटबॉलर बने। मेसी का वहाँ के लोकल फुटबॉल क्लब में उनका एडमिशन करवाया और 8 साल की उम्र होते होते रोसारियो की सबसे बढ़िया फुटबॉल क्लब की ओर से खेलने लगे। बिना थके प्रैक्टिस और मेहनत कर रहे थे और दादी के सपने को पूरा करना चाह रहे थे। लेकिन मेसी जब 10 साल के हुए तब उनके दादी माँ का निधन हो गया और दादी के चले जाने के बाद मेसी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और फुटबॉल को टच भी नहीं किया। फिर उनके फादर ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि आपको दादी के चले जाने से परेशान नहीं होना है, बल्कि उनके सपने को पूरा करके दिखाना है, जो कहती थी कि तुम्हें सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। दादी के चले जाने के बाद मेसी बहुत दुखी थे, लेकिन पिता ने सहारा दिया और खेलने के लिए समझाया। अब जब मेसी खेलने के लिए तैयार हुए तो फिर उनकी लाइफ में एक और समस्या आ गई। मेसी को एक गंभीर बीमारी हो गई, ग्रोथ हार्मोन्स डिफेंस नाम की, जिनकी वजह से उनकी हाइट की ग्रोथ रुक चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी हाइट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, यह छोटे कद के ही रह जाएंगे। अर्जेंटीना के जितने भी महान फुटबॉलर रहे हैं उनकी हाइट कम ही रही है। डिएगो माराडोना, इनकी हाइट 1.65 m है और मेसी की हाइट 1.69 m है। इस बीमारी को ठीक करने में जो ट्रीटमेंट का खर्चा था वह बहुत ज्यादा था। उस जमाने में तकरीबन $1500 हर महीने का खर्चा था और यह खर्चा उठाने के लिए जिस क्लब से खेल रहे थे वो तैयार नहीं थे। अब इस बात ने भी इनका मनोबल तोड़ दिया कि कोई भी इनका सहारा नहीं दे रहा है। मेसी यह सोचते रहे कि अगर कोई इनका साथ दे दे तो शायद मैं कुछ कर लूँ, लेकिन इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया। लगातार क्लब्स में जाते रहे, कोशिश करते रहे, वो अपने खेल को सुधारते रहे और उस बीमारी के बारे में, उस खर्चे के बारे में थोड़ा कम सोचा। जब मेसी 13 साल की उम्र में इस बीमारी से पीड़ित थे तब खर्चा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई क्लब भी नहीं ले रहा था। तब इनकी सारी स्ट्रगल की कहानी पहुंच जाती है स्पेन के FC बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास। उस वक्त बार्सिलोना क्लब की एक यूथ एकेडमी थी जो कि ऐसे ही टैलेंटेड लड़कों को बुलाते थे और उन्हें ट्रेन करते थे। तभी उनके डायरेक्टर से कोई कहता है कि एक लड़का है लियोनेल मेसी नाम का, उसके अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट है, वह बहुत आगे जा सकता है, उसे हमारे क्लब को लेना चाहिए। अब मेसी और उनके परिवार को उस जगह को छोड़कर बार्सिलोना स्पेन आने के लिए कहा जाता है। लियोनेल मेसी और उनका परिवार तैयार हो जाता है और वह बार्सिलोना में आके रहने लगते हैं। लेकिन डायरेक्टर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लियोनेल मेसी बढ़िया खेलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने मेसी का खेल देखने के लिए उसे ग्राउंड में बुलाता है। अब जब मेसी को खेलते हुए देखा तो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उस वक्त कोई भी पेपर नहीं था, तो उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसी वक्त से लड़के की जिम्मेदारी लेते हैं और उसके खर्च और इलाज की जिम्मेदारी उनका क्लब एकेडमी उठाता। मेसी को उस वक्त मौका मिला, उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया और धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगे। लेकिन शुरुआत में वहाँ के बाकी फुटबॉलर खिलाड़ियों को लगता था कि यह छोटे कद का है, यह कैसे खेलेगा। लेकिन जैसे ही वह ग्राउंड में उतरे तो उन्होंने बता दिया कि क्यों वो एक महान फुटबॉलर बनने के काबिल है। उस वक्त जो मेसी का इलाज चल रहा था उसमें 7 दिन एक पैर में इंजेक्शन लगता था और 7 दिन दूसरे पैर में इंजेक्शन लगता था। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ वह लगातार मेहनत करते जा रहे थे। मेसी 17 अगस्त 2005 को अर्जेंटीना के लिए अपना पहला मैच खेलते हैं और कमाल करते चले जाते हैं। उस वक्त अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना कहते हैं कि जब मैं मेसी को खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है
कि मेरे बाद ये लड़का इस देश का नाम रोशन करने वाला है और इस देश का एक महान फुटबॉलर बनने वाला है। मेसी की 5 साल की उम्र में एंटोनेला रोकुजो से मुलाकात होती है। फिर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर वह 13 साल की उम्र में स्पेन चले जाते हैं और बार्सिलोना में जा करके रहने लगते हैं। और जब दुनिया उनसे गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो अपनी कहानी को बताते नहीं है, दुनिया की नज़रों से छुपा करके रहते हैं। 2009 में अपनी टीम से लिए UFFA चैंपियंस लीग जीती थी। 2012 में एक मैच था, उस मैच को गोल करने के बाद में मेसी ने फुटबॉल को अपनी टी शर्ट के अंदर रख लिया और दुनिया को बताया कि खुशखबरी आने वाली है, मतलब कि नन्हा मेहमान हमारे घर पर आने वाला है। मेसी आज 3 बच्चों के पिता है और वह अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ, पर्सनल लाइफ सबको बैलेंस करके चल रहे हैं और दुनिया के महान फुटबॉलर बन चुके हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और माँ नौकरानी थी, जिसके घर में पैसों की तंगी थी, जिसकी तमाम चुनौतियों के बावजूद जिन्हें डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब इनकी हाइट में ग्रोथ नहीं आने वाली है, यह एक डिसऑर्डर से पीड़ित है। इस सब बात के बावजूद उस बंदे ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उसके जैसा। मेसी कहते हैं कि मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉडी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक फुटबॉल दे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके दिखा सकता हूँ।